था कि ग्लूकोज का जो कार्बन है वो टोटल 6 रहता है। कार्बन की संख्या कितना? 6 होता है। और वह विखंडन होता है किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। यानी हम आपको बताना यह चाह रहे हैं कि यहां पर 2 बॉक्स होता है। एक बॉक्स होता है जिसमें कोशिका द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव। और दूसरा जो बॉक्स है इसी से होकर के गुजरता है, ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ये होता है कोशिका द्रव। और ये दोनों में होता है, ये चरण जो होता है दोनों में होता है। लेकिन ये वाला जो होगा वायवीय होगा। ये वाला क्या होगा? वायवीय होगा। लेकिन जिसमें हम बात करें अवायवीय, क्या कर दे? तो 2 चरण होना चाहिए था दोनों में, लेकिन एक में ऑक्सीजन नहीं है और एक में ऑक्सीजन है। तो जिसमें ऑक्सीजन है 2 चरण होता है। पहला चरण कोशिका द्रव में होता है और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये जैसा कि आप लोग जान चुके हैं ना, और ये पूरी तरह से समझ चुके हैं। और इसमें तोड़ने का काम करता है ऑक्सीजन। क्या करता है? अनुपस्थिति में भी विखंडन हो जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी विखंडन होता है। लेकिन यहां पर 2 एटीपी। कितना एटीपी? 2 एटीपी। और क्या बनाता है? पाइरुवेट बनाता है। पाइरुवेट का निर्माण करता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी क्या टूटता है? ग्लूकोज। अनुपस्थिति में भी क्या टूटता है? ग्लूकोज। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन टूटता है? पाइरुवेट। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट, अनुपस्थिति में ग्लूकोज। तो ग्लूकोज टूटता है तो 2 एटीपी और पाइरुवेट बनाता है, जो कि पहला चरण में। किसमें? और पहला चरण किसमें होगा? कोशिका द्रव में। देखिए यही चीज यहां पर जो भी बता रहे हैं वही लिखा हुआ है कि ग्लूकोज 6 कार्बनों अणु का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पाइरुवेट यानी कि 3 कार्बन वाले, जो 6 कार्बन वाला था ग्लूकोज कितना कार्बन वाला बताइए? 6 कार्बन 8